यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, किसी को अयोध्या याद आ रहा है तो किसी के सपने में भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना जी हैं, उनसे जानेंगे। कल अखिलेश यादव ने कहा कि श्री कृष्ण जी उनके सपने में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनने जा रही है। कम से कम भगवान श्री कृष्ण तो उनको याद तो आए। अभी तक जो कृष्ण राम और शिव के नाम से चिढ़ते थे, जय श्री राम बोलो तो जिनको बहुत परेशानी होती थी, जो घृणा करते थे राम के नाम पर, जिस समय राम भक्त अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के बनाते से अयोध्या में राम जन्मस्थली के ऊपर आंदोलन करने के लिए गए तो निरीह राम भक्तों के ऊपर गोली चलाने का जिन्होंने काम किया था, जो इस बात को कहते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले सांप्रदायिक हैं। सांप्रदायिक क्यों हैं? क्योंकि राम कृष्ण और शिव का नाम लेते थे। हिंदू देवी देवताओं का जो इस देश के प्रतीक हैं, जो इस देश की आत्मा है, जो इस देश की संस्कृति है, जो इस देश की जीवन शैली है, जिस समय हम उनका नाम लेते थे तो उनको बहुत परेशानी होती थी। तो आज वोट के लिए कम से कम भगवान कृष्ण के सपने में आए हैं। भगवान कृष्ण तो सपने में आते ही थे। भगवान कृष्ण अर्जुन के सपने में भी आते थे एक संरक्षक के नाते से, और भगवान कृष्ण दुर्योधन के सपने में भी आते थे एक काल के नाते से। तो किस नाते से भगवान कृष्ण के सपने में आए ये उस समय बताएगा। अब अयोध्या भी जा रहे हैं अखिलेश यादव, 2 दिन अयोध्या में रहेंगे। मुझे लगता है कि उनको अयोध्या जरूर जाना चाहिए। जो उन्होंने पाप किए हैं, श्री राम जन्मभूमि के ऊपर निरीह निहत्थे सेवकों के ऊपर गोली चलाई, उनको जाकर देखना चाहिए कि कहाँ पर उनके खून की बूंदें गिरी थी, कहाँ पर उनका बलिदान हुआ था, और जिस बलिदान के कारण पूरा देश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मस्थली के ऊपर उमड़ पड़ा था। तो कम से कम इनको पता रहना चाहिए कि कहाँ पर इन्होंने पाप किया था। उस जगह आदमी देखने जाता ही जाता है कि जहाँ पर कोई अपराध किया हो। अच्छी बात है, भगवान राम की शरण में जा रहे हैं। सर, क्या प्रायश्चित भी करेंगे क्या? अब ये वो जाने प्रायश्चित करेंगे कि और पाप करेंगे। जिस तरीके से अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में जो जुबानी जंग बढ़ गई है, चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है, बीजेपी ABCD कहती है, कभी कब्जा कहते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि ये बीजेपी के लोग हैं। कानपुर में छापे हो रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि हमको डराने के लिए छापे डाले जा रहे हैं। देखिए, अगर उनके लोग नहीं है तो उनको डर किस बात का? विषय डरेगा तो वही जिसके लोग होंगे, बाकी किसी को डरने की क्या जरूरत है? वो क्यों डर रहे हैं? अगर वो उनके लोग नहीं है तो उनको डरने की बात है क्यों है? अगर ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी ना कि उनको डराने के लिए छापे पड़ रहे हैं। और ऐसी जगह के ऊपर अगर छापे पड़े जहां पर 200-300 करोड़ रुपया नगद मिले तो ऐसी जगह पे छापे नहीं पड़ने चाहिए क्या? पड़ने ही चाहिए। और जिस समय वो छापे पड़ते हैं और वो कहते हैं हमारे को डराने के लिए छापे डाल रहे हैं, तो इसका मतलब प्रत्यक्ष रूप से अपने आप को उन छापों के साथ जोड़ रहे हैं, अपने लोगों के साथ जोड़ रहे हैं। जिसका मतलब नहीं होगा वो नहीं डरेगा, जिसका मतलब होगा वही डरेगा। कह रहे हैं अल्पसंख्यक जब से है बीजेपी आई निशाने पर है, जैन समाज निशाने पर, वो भी अल्पसंख्यक है। देखिए, वो अल्पसंख्यक उनके लिए अल्पसंख्यक सिर्फ एक बिरादरी के लोग होते थे, जो अल्पसंख्यक जिन्होंने अल्पसंख्यकों के सारे अधिकार उनको एक ही बिरादरी के लोगों को देते थे। तो उनको मालूम है कि अल्पसंख्यक आज उनको जैनों को आज तक उनको कभी याद नहीं है। देखिए, जिसने अपराध किया है, जिसके घर में 200-300 करोड़ रुपए नगद मिले हैं और जिनके कारण इनको परेशानी हुई है, ये भी जानते हैं कि उनके साथ क्या संबंध थे, और प्रदेश की जनता और देश की जनता भी जान कि उनके साथ क्या संबंध थे। इनके लिए अल्पसंख्यक, वो मैंने कहा ना कि ये नारा देते हैं, जिस समय निकलते हैं तो जिन्ना की बात करते हैं, जिस समय निकलते हैं ऊपर अल्लाह नीचे बल्ला, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो ये उनको सपने में 24 घंटे वही आते हैं। उनको देखें भगवान। माइनॉरिटी का कार्ड खेल रहे हैं क्या? निश्चित रूप से उनका देखिए, इन सब राजनीतिक दलों का केवल एक ही विचार रही है कि जाति और संप्रदाय के नाम के ऊपर राजनीति करना। इन्होंने कभी विकास के नाम के ऊपर राजनीति नहीं करी, इन्होंने कभी राष्ट्रवाद के नाम के ऊपर राजनीति नहीं करी, इन्होंने कभी जनता के हित की राजनीति करी, इन्होंने हमेशा समाज को बांट कर राजनीति करी। तो जो जिसका DNA है उसी के ऊपर काम करेगा। सर, आज से बीजेपी ने जो अभियान शुरू किया, लाभार्थी जितने हैं पूरे प्रदेश में तकरीबन 10.5 करोड़ के आसपास, उनके घर घर आप लोग जाएंगे, कार्यकर्ता विधायक जाएंगे, इसके पीछे क्या मकसद है? जिसको माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश की आम जनता ने महसूस किया कि मेरे प्रधानमंत्री हैं। मैं लोकतंत्र की अवधारणा और मूल बात को हमेशा इस बात को कहता हूँ कि लोकतंत्र की जो असली परिभाषा थी, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल और फॉर द पीपल। गवर्नमेंट बाय द पीपल तो होती थी, लेकिन ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल नहीं होती थी। लोगों का मैं पूछना चाहता हूँ कि इस देश में आम जनता, गांव की एक महिला, गांव की एक माँ, एक बेटी, एक भाई, एक बुजुर्ग, कभी उसको प्रधानमंत्री के साथ बारे में पता था कि वो भी हमारा कुछ काम कर सकते हैं? प्रदेश की सरकारों के बारे में पता था क्या? वो कहते कौन अब हो हमें कहानी, कोई भी हो जाए हमारे को क्या फ़र्क पड़ता है। आज जिस समय जनता के द्वारा सरकार बनी, वो जनता की और जनता के लिए, और जिस समय जनता उस बात सरकार से लाभान्वित होती है, उनको पता रहता है कि पहले पेंशन लेने के लिए जाना होता था तो बिना घूस दिए नहीं मिलती थी। आज उनको मालूम है कि पेंशन लेने के लिए भी सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरना है और सीधा खाते में पैसा आ जाना है। आज उस गरीब माँ से, गरीब बहन से, जो दुर्भाग्य से विधवा होगी, उससे कोई घूस मांगने वाला नहीं है।
तो आज उसके सीधा डायरेक्ट बेनिफिट है। आज लोगों को पता है कि पहले देश की 64 साल किया, 64 साल में उसलिए कह रहा हूँ जिस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी, उसके बाद भी हमारी बहन बेटियों को खुले में शौच में जाना पड़ता है। उनको मालूम है कि खुले में शौच में किसी को नहीं जाना। आज किसान को मालूम है कि बिना कुछ किए उनके खाते में पैसा आ जाना है। तो जो भी लाभार्थी आज हमारी माताओं बहनों को मालूम है कि उनको फ्री में गैस सिलेंडर मिल जाएगा। आज बच्चों को मालूम है कि ऑपरेशन कायाकल्प के नाते से उनको एक अच्छे स्कूल में बैठने को अवसर मिल रहा है। आज ये सारी बातें मालूम है। तो स्वाभाविक रूप से जिस समय सरकार काम करती है तो सरकार अपने काम को लेकर चुनाव के समय में जनता के बीच में जाती है। और अगर मैं लाभार्थी कहूं तो मैं इस बात को कहूंगा कि प्रदेश में कोई भी ऐसा वर्ग, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारी सरकार से लाभान्वित ना हुआ। यानी बीजेपी ने एक अलग वोट बैंक ही पूरा अपने लिए एक सिस्टम। वोट बैंक नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं वोट के लिए राजनीति नहीं करते, हम समाज के लिए राजनीति करते हैं। और जिस समय समाज के लिए राजनीति करते हैं, समाज के हित के लिए राजनीति करते हैं, तो समाज के हित को जिस समय अब आके चर्चा करेंगे तो हम राजनीतिक दल भी हैं, आगे भी हमारे को उस बात को और देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाना है। हमने राष्ट्रवाद की राजनीति कर दी है, विकासवाद की राजनीति करी है और आगे सत्ता में बने रहने के लिए हम अपनी बात जाकर जनता के बीच में बताएंगे, याद दिलाएंगे। और जिस समय याद दिलाएंगे तो निश्चित रूप से 2/3 बहुमत से पुनः हमारी सरकार बनेगी। तो ये आपने सुना, क्या कहना है औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब अच्छा है, चुनाव करीब है तो किसी को कृष्ण याद आ रहे हैं, राम याद आ रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि जैन समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय, कहीं ना कहीं एक तरीके से वो माइनॉरिटी कार्ड भी खेल रहे हैं। कहना हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।